उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। उन कोई बड़ी जमीन न कोई खास साधन, बस 2 बीघा खेत, एक पुरानी बैलगाड़ी और एक छोटा सा कच्चा घर। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक बेटा गोपाल था। रामदास गरीब जरूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी ईमानदारी। गांव में हर कोई उसे सच्चा रामदास कहकर बुलाता था। वो कभी किसी का हक नहीं मारता था, न ही किसी को धोखा देता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामदास उठ जाता, भगवान का नाम लेता और अपने खेत की ओर निकल पड़ता। वो पूरे मन से मेहनत करता, बीज बोता, पानी देता और फसल की देखभाल करता। लेकिन कई बार मौसम उसका साथ नहीं देता। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बेमौसम बारिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। एक साल तो हालात और भी खराब हो गए। पूरे इलाके में सूखा पड़ गया, किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। लोग कर्ज में डूबने लगे, कई किसान शहरों की ओर पलायन करने लगे। रामदास भी परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मेहनत करता रहूंगा, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। खजाने की खोज। एक दिन जब वो अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसे मिट्टी के अंदर कुछ सख्त चीज टकराई। उसने हल रोका और उस जगह को खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। रामदास ने घड़ा खोला तो उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, अगर ये सब मेरा हो जाए तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। ये जमीन मेरी जरूर है, लेकिन ये खजाना मेरा नहीं है, उसने सोचा। ईमानदारी की मिसाल। रामदास घड़ा उठाकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया। उसने सारी बात सच सच बता दी। मुखिया और गांव वाले हैरान रह गए। कोई और होता तो चुपचाप खजाना रख लेता, लेकिन रामदास ने ऐसा नहीं किया। मुखिया ने कहा, रामदास, ये खजाना तुम्हें मिला है, इसलिए इस पर तुम्हारा हक है। लेकिन रामदास ने सिर हिलाया। नहीं मुखिया जी, जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं कैसे रख सकता हूं? सही मालिक को मिलना चाहिए या फिर गांव के काम में लगना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। काफी सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि वो खजाना सरकार को सौंप दिया जाए ताकि उसका सही उपयोग हो सके। रामदास खुद उस खजाने को लेकर शहर गया और अधिकारियों को सौंप दिया। सम्मान और पुरस्कार। कुछ दिनों बाद यह खबर पूरे जिले में फैल गई। अखबारों में रामदास की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। सरकार ने रामदास को सम्मानित करने का फैसला किया। उसे एक समारोह में बुलाया गया, जहां उसे इनाम के रूप में पैसे, नई खेती के उपकरण और उसके बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने की घोषणा की गई। जब रामदास को मंच पर बुलाया गया तो लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। अधिकारी ने पूछा, रामदास, जब तुम्हें खजाना मिला तब तुम्हारे मन में उसे अपने पास रखने का विचार नहीं आया? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, आया था साहब, मैं भी इंसान हूं। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं बेईमानी करूंगा तो अपने बेटे को क्या सिखाऊंगा? ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। एक महान पिता की सीख। गांव लौटने पर रामदास का बहुत सम्मान हुआ। अब लोग उसे सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक आदर्श मानने लगे। समय बीतता गया। रामदास की जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी और उसका बेटा पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बना। एक दिन उसका बेटा गोपाल उससे बोला, पिताजी, अगर आपने उस दिन खजाना रख लिया होता तो हम बहुत अमीर होते। रामदास ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती। सच्ची अमीरी ईमानदारी और सम्मान में होती है। अगर मैं बेईमानी करता तो शायद पैसे मिल जाते, लेकिन सम्मान खो देता। गोपाल ने सिर झुका लिया और कहा, आप सही कहते हैं पिताजी, मैं भी हमेशा आपकी तरह ईमानदार बनूंगा। कहानी की सीख। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सच्चाई का रास्ता हमेशा सही सुख और सम्मान की ओर ले जाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।